सकता, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? पूरी दुनिया जानती है इसको। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद? है पपीहा पूछे जहां, किसकी पंक्ति है ये? पपीहा पूछे जब पीव कहाँ, पपीहा पूछे जब पीव कहाँ, जब पीव कहाँ, इसकी समस्या पूर्ति किसने की थी? इसकी पूर्ति किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो आप सबको पता है भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति का भारतेंदु युग में जो केंद्र था वो कौन था? समस्या पूर्ति का केंद्र कौन था? और द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र, द्विवेदी युग में ये भी सवाल पूछा जाता है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र, समस्या पूर्ति का केंद्र, पूर्ति का केंद्र कौन सा रहा, ये सवाल पूछता है। और भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा रहा? फटाफट से लिखो जल्दी से। जिसको ऐप डाउनलोड करना है वो ऐप पर क्लिक करें, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आप दे सकते हैं फ्री टेस्ट सुबह 6 बजे से ही, है ना। मैंने टेस्ट देने की आपको पूरी शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में बताया किस तरीके से ऐप खोलना है। 3 डंडी पे जाना है, वहां से आपका ऐप का वो लिंक खुलेगा, उस पर फ्री मटेरियल पे जाना है, फ्री मटेरियल से सीधा सीधा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यस, क्या किया? उत्तर नहीं आ रहा क्या? पपीहा पूछे जब पीव कहाँ, और यहाँ भारतेंदु युग में आपका समस्या पूर्ति का केंद्र, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या रहा? कमेंट नहीं चल रहे। फटाफट से आंसर देना, देखे कमेंट आ रहे कि नहीं। भारतेंदु में कानपुर है, सोच लो अच्छे तरीके से। महेंद्र पाल, पूनम जी, मैं देखूंगा इसका आंसर, देखूंगा तभी चलूंगा आगे। ऐप डाउनलोड कैसे करें? प्ले स्टोर पे जाओ और हिंदी ज्ञानधारा लिखो, ये ऐप डाउनलोड यहाँ सीधा ही तो है ना, ये लिंक पे क्लिक कर दो, आपके यहाँ लिंक चल रही है अभी कमेंट में, उस पर क्लिक कर दो, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मीनाक्षी, आजकल वहाँ पढ़ाना छोड़ दिया है, मेरा खुद का चैनल है ये, मैं खुद के चैनल पे ही पढ़ाता हूँ, आजकल वहाँ नहीं पढ़ाता मैं। फटाफट से बताइए जी। तो बेटा देखेंगे, भारतेंदु युग की बात करता था आपको वाराणसी, वाराणसी या काशी आपको उत्तर करना है। और अगर आपको पूछता द्विवेदी युग तो यहां उत्तर करना आपको कानपुर। क्या करना है? कानपुर। ये दोनों उत्तर आपको भयंकर वाले याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है ना? चलो तो गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है ए, भारतेंदु युग। अगला सवाल है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। देखे, हिंदी साहित्य का पितामह, हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं? नव जागरण का अग्रदूत। जल्दी चलो। हाँ जी, रसिक समाज कानपुर गोल्डी। जल्दी करो, जल्दी करो। बी पक्का? देख लो आप। या वेरी गुड। तो आप कहेंगे नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका आंसर क्या होगा राजाओ? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का पितामह कौन है? ये कमेंट बॉक्स में लिखो, हिंदी साहित्य का पितामह कौन है? कौन है? तो आपको इसका उत्तर भी करना है भारतेंदु। क्या करना है? भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, भारत का चंद्रमा। किसने कहा था इसको? भारतेंदु को भारत का चंद्रमा किसने कहा?
भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? वाह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। 13वां सवाल का जवाब। रोज इसी टाइम क्लास होती मीनाक्षी जी, बिल्कुल। अभी आपको हम टेस्ट सीरीज देने वाले हैं 2-3 दिन में ही। टेस्ट सीरीज देने वाले हैं आपको 2-3 दिन में ही। ऐसे मैंने टेस्ट बना दिया आपके, देखो बताता हूं आपको। देखिए, इस टाइप से मैंने आपको टेस्ट बनाए हैं। एक एक हाथ से लिखा है, मेरे हाथ से लिखा है प्रत्येक टेस्ट। हर टेस्ट में, हर प्रश्न में आपके 4-4, 5-5 ऑप्शन है और हर ऑप्शन में प्रश्न है, हर ऑप्शन में प्रश्न है। अब आपको दिखेगा तो नहीं यहाँ से, लेकिन मैंने आपको इतने सारे टेस्ट बना करके तैयार कर दिए हैं पूरे। और ये हर जगह से प्रश्न है, इसमें अलग अलग टेस्ट होगा आपका टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आदिकाल के आपको टेस्ट होंगे पूरे, आदिकाल के टेस्ट होंगे, फिर आपका भक्ति काल, फिर आपका रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल में फिर अलग अलग टेस्ट होंगे। नाटक का अलग, उपन्यास का अलग, निबंध का अलग, है ना। इस तरीके से एक एक का टेस्ट होगा। करीबन 2 से 2,500 प्रश्न इसमें हम देंगे और 2-2,500 प्रश्नों में करीबन 5,000 प्रश्न आपके हम शामिल करेंगे, जिसको मैं आपको ऐप पर हल करवाऊंगा। हर प्रश्न को यदि टेस्ट भी हल कर गए ना आप, तो लाइफ सेट है। अब यूँ आपकी मर्जी है साहब, आपको पसंद आता है नहीं आता, मैं आपको टेस्ट हल करके बताऊंगा इस पर कि इस टाइप के टेस्ट मैंने बनाए हैं। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने वाले व्यक्ति का उत्तर आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। आंसर आपका बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न आते और आसमान में से थोड़ा टपकेंगे प्रश्न, है जी। और क्या आसमान में से टपकेंगे प्रश्न? आप बताओ ना मुझे। कभी भी दे सकते हैं टेस्ट। देखिए आप, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति? भारतेंदु, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। बकरी बिलाप चलो साहब, बकरी बिलाप। अच्छा, टेस्ट सीरीज में दोनों चीज होगी। मेरे हाथ के प्रश्न होंगे, मेरे हाथ के प्रश्न तो होंगे ही, मेरे हाथ के प्रश्न तो होंगे ही। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न होंगे, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी होंगे। मैं आए प्रश्न, ये दोनों चीज आपको इसमें टेस्ट में शामिल की गई है ना। तो इसमें मेरे हाथ के प्रश्न ज्यादा है और इनमें से मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो लिए हैं केवल। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप कर दिया, बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर आपका ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, बकरी नाटक किसने लिखा था? बकरी नाटक, बकरी नाटक किसने लिखा था? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिखना, देखे एक बार कोई। बकरी बिलाप तो भारतेंदु की रचना है, लेकिन बकरी नाटक किसने लिखा था? जल्दी से। भारतेंदु जरूरी है, भारतेंदु में से प्रश्न आता है, आपको पता है। दुनिया की कोई भी, भारतवर्ष की कोई भी परीक्षा होती हो, भारतेंदु में से तो आता ही है। अभी आपको हम टेस्ट कुछ फ्री दिखा रहे हैं, फ्री ले आप जब तक मैं फ्री दे रहे हैं आप फ्री टेस्ट हल करो। बकरी बिलाप, 1 महीने तक अपन फ्री टेस्ट देंगे इस पर, और 1 महीने तक आप दे सकते हैं टेस्ट फटाफट से। क्या किया? बकरी बिलाप सक्सेना,
किसकी है? बिल्कुल, वेरी गुड, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक और बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखो, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताओ। ये तो मुश्किल काम है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, भक्त सर्वस्व। व्याकरण पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाते व्याकरण। अच्छा, वहां पे पढ़ाई थी मैंने, हाँ जी पढ़ाई थी। हम्म। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। देखो वैसे ऐसे प्रश्न इतने कठिन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे अपन। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग और सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, ये नॉर्मल ध्यान रखना है, रिपीट होता है तो ये प्रश्न। सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, नेट में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, ये तो बता ही सकते हैं कम से कम, ये तो बता ही सकते हैं कम से कम। नींद आ रही है तो सो जाओ, जिसको नींद आ रही है जो सो जाओ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो। आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है, छपना ही चाहिए अपन, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं रात दिन। देखिए आप, सबसे पहले आपको पता ही है कि ये तो होगा ही नहीं और ये होगा नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ रहे हैं तो 1850 है, पद्मनारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 जन्म है, और प्रताप नारायण मिश्र का 1856 है, 1856 है। जगमोहन सिंह का 1857 है। तो क्रम से बिल्कुल लिख रखा है आपका सी में, भारतेंदु 1850, चौधरी प्रेमघन 1855, 1856 प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह का 57 है। 1844 याद रखेंगे, बाल कृष्ण भट्ट। कौन रखेंगे? बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग कवि है बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी के मॉन्टेन है ना, हिंदी के मॉन्टेन बाल कृष्ण भट्ट है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर आपका करेक्ट है। यस, गुड, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं साथियों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में शुरुआत करने वाले प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। जल्दी से बताओ, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत बढ़िया आंसर दिया साहब आपने। इनको नींद आ रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, खड़े हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमने खाना कुछ नहीं खाया है, पानी पिया है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नींद आ रही है। वाह कलाकार हुआ, क्या किया आपने आंसर? कविता के लिए खड़ी बोली आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो आप करेंगे अयोध्या प्रसाद खत्री। आंसर आपका डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बता देता हूं आपको, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। यहां पर डी आंसर करेंगे अयोध्या प्रसाद खत्री। यस। अगला सवाल है आपको, बगियान बसन बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना
दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बगिया बसन बसेरो कियो। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या किया आपने? यस। तो देखो ये बगिया में बसन बसेरो कियो, ये देखो बगीचों में बसने वाले रहने वाले थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बड़े बड़े बाल बढ़ा करके रहा करते थे, है ना। तो बी आंसर आपको करेक्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे बी करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे अपन, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से। यस। क्या किया? 19वें प्रश्न का जवाब, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो नव जागरण के अग्रदूत अभी पढ़ा है थोड़ी सी देर पहले ही, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताओ। अरे बरसा जी, बहुत कम लोग हैं पढ़ने वाले, मानते नहीं है, देखो लाइक भी नहीं करते हैं। कितनी मेहनत कर ले मास्टर, कुछ भी हो, मर जा मास्टर तो कर ली भले से। चलो, रचना काल के अनुसार सबसे पहले आपको देखना है एकांतवासी योगी, 1886 में अनुवाद किया इसका। उजड़ ग्राम की मैं बात करूं तो कब किया है, कौन बताएगा? मैंने कल परसों ही बताया पूरा पूरा, अगर किसी ने गलत किया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उजड़ ग्राम भी बता देता हूं, चलो 1889। इनकी दोनों की मैंने आपको डेट भी बताई थी, जल्दी बताओ देखें। श्रांत पथिक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कल परसों ही बताइए मैंने, कल परसों ही इसकी डेट बताई है मैंने। 1902 और 1918। एकांतवासी होगी 86, उजड़ ग्राम 89, श्रांत पथिक 1902। गोल्ड स्मिथ की रचना है द ट्रेवलर का अनुवाद, डेजर्ट विलेज का अनुवाद, और श्रांत पथिक कौन है ये? ध्यान रखेंगे, सारी चीजें बता दी मैंने। आंसर बी है। ऐप डाउनलोड करें आप, हिंदी ज्ञान धारा, फ्री टेस्ट के लिए जुड़े, है ना। तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा पर, और आपको बहुत शानदार तरीके की श्रृंखला हम देने वाले हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो अभी मैंने बताया था, ट्रेवल श्रांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने किया। किसने किया? श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक, ट्रेवल करने वाला श्रांत पथिक, श्रांत पथिक। आंसर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यस। एकांतवासी योगी खड़ी बोली, उजड़ ग्राम ब्रजभाषा। यस, वेरी गुड। दो ही भाषा अपनाई, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? त्रिशूल उपनाम से कौन लिख सकते,
कौन लिखते थे? और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, त्रिशूल पत्रिका के संपादक, त्रिशूल पत्रिका के संपादक कौन है? त्रिशूल पत्रिका के संपादक कौन है? फटाफट से इसका आंसर लिख दो। त्रिशूल पत्रिका के संपादक, त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? क्या आंसर हुआ आपका? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ये त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे, लेकिन एक पत्रिका चलती थी त्रिशूल, उसके संपादक कौन थे? या गुड, वेरी गुड, शानदार, त्रिशूल पत्रिका के संपादक। बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। इसका उत्तर लिखना आपको ये। रमेश जी, पीडीएफ, फ्री पीडीएफ वाला हमने वो दे रखा है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन चुनो। बिल्कुल सोनू जी। अरे यार, गलत ही गलत उत्तर आ रहे। कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका उत्तर भी पिन कर दूंगा मैं। कल आपको इनके सबके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, अभी तो नहीं दूंगा मैं। तुम ये ढूंढते नहीं हो, न आप थोड़ी सी मेहनत करते हो। गलत है, अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय नहीं है उत्तर। शुक्ल सनेही नहीं है, नहीं है, सनेही नहीं है, ठीक है। नहीं है, शिव मूर्ति नहीं है। 100 नंबर आ गए वर्षा के, आप ज्यादा आ जाएंगे और भी। चलो, त्रिशूल पत्रिका भी है और सुकवि पत्रिका भी है। बी आंसर ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है सत्यनारायण कवि रत्न। ब्रज कोकिल और मैथिल कोकिल है आपके विद्यापति। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति। तो आपका आंसर क्या चुनेंगे आप? बी करेक्ट।